पेपर जिसमें जीवन का सूत्र लिखा गया है, बताया गया है। इसमें काम, क्रोध, लोभ और मोह 4 बताए गए हैं। फिलहाल एक हम अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 5 बताया कि स्वाभाविक जो वृत्तियां हैं, स्वाभाविक जो सामान्य उनका स्वभाव कि वो जैसे गुस्सा है तो सामान्य स्वभाव, ठीक। क्रोध या लोभ जो है, किसी चीज की आपकी इच्छा है वो अचानक दिख जाती है तो उसके प्रति जो लालच भाव है, लालच का, वो आ जाता है। तो ये स्वाभाविक वृत्तियां कहलाई गई हैं, ठीक है। आपके स्वभाव का हिस्सा है, आपके व्यक्तित्व का ये हिस्सा है। तो स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी असत दृष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है तो उसे यह संसार खुशनुमा लगने लगता है, ठीक। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जो 5 ये इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, तो जब इनकी दृष्टिकोण से हम देखते हैं और देखने की वजह से और वो चीज हमको उपलब्ध हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति काम इच्छा से आतुर है और उसे वो स्थितियां प्रदान हो जाती हैं तो अपने आप को वो सुख में महसूस करने लगता है कि हाँ अब वो उसमें सुख है। काम के बाद क्रोध है, अगर किसी को गुस्सा आ गया किसी बात पर और वो अपने आप अपना गुस्सा उस पर उतार दिया, तो उतारने के बाद कभी आपने नोटिस किया बड़ी सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, संतुष्टि, क्या, क्यों, बड़ा आनंद आता है कि हम कर पाए, ठीक। इसी तरह से मद यानी कि अहंकार जो है, उसकी भी आपके पास खूब ढेर सारा धन दौलत है, मकान है, गाड़ी घोड़ा है और कहीं आप दिखा पाए और किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब आपने रोलेक्स की घड़ी पहन रखी, महंगी होगी, हाँ ये 10 लाख की है, तो ये बताने के बाद जो आपको फील होता है वो बड़ा सुखद महसूस होता है। उसी तरह से लोभ का है और उसी तरह से अंतिम में मोह का है। जब आप किसी से मोहित होते हैं, किसी से आपका लगाव उत्पन्न हो जाता है तो उसके समक्ष या उसके पास होने से आपको लगता है कि बड़ा अच्छा लगा। जैसे किसी से आपको प्रेम हो गया तो हर वक्त अगर फोन पे बात कर रहे हैं तब भी बड़ी इच्छा बनी रहती है अंदर से, काश मिल पाते, मिलने की तड़प जो है वो बनी रहती है, क्योंकि आप किसी चीज से अटैच हैं, मोह आपको खींच रहा है। जब आप उसके सामने होते हैं तब आप एक अलग तरह की जो मनोभावना, मनोदशा है वो आपकी हो जाती है, एकदम आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो कहने का सीधा तात्पर्य है कि जो ये 5 चीजें हैं, इनकी पूर्ति से जो अनुभव आपको होता है वो क्या है, उसी को आप सुख की संज्ञा देते हैं, ठीक। यहां पर आगे यही बताया गया है कि इस तरह से वह संसार यह संसार खुशनुमा लगने लगता है। काम अर्थात इच्छा, जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठी इच्छा की पूर्ति होती है तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है। उससे वो चीज उपलब्ध हो गई तो आनंद की उपलब्धि, और नहीं उपलब्धि हुई, जैसे गोलगप्पा खाने की इच्छा हो और मिल गया गोलगप्पा खाने को, और जो टेस्ट चाह रहे थे शनि के बतासे वाला टेस्ट मिल गया, और जब मिल गया तो कितना आनंद अनुभव करते हैं। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर वह यह भूल जाता है इंसान क्या कि उसकी यह इच्छा पूरी उसी तरह से उसके मन में एक और सबसे बड़ी इच्छा जागृत करके उसके चित्त को अव्यवस्थित कर देगी। क्या, जिस तरह से जलती हुई अग्नि पूरी मात्रा में घी पाने पर भी बुझती नहीं है, अपितु बल्कि और वेग मतलब तेजी से जलने लगती है।
नीदरलैंड के जैसे हमें उन दोनों शब्दों को बता दिया, ठीक है। अपितु मतलब बल्कि, और वेग मतलब तेजी से जलने लगते हैं, ठीक। तो आप कर क्या रहे हैं, आप जैसे हम बताते हैं ना कि आप शराब एक दिन पिए सेम टाइम पे, दूसरे दिन पिया, तीसरे दिन पिया, चौथे दिन पिया, पांचवें दिन आपको खुद भी इच्छा होने लगेगी। और धीरे धीरे, चूंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज आप ग्रहण करते हैं, भौतिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं में, अगर विचार आपने ग्रहण किए तो, और अगर कोई वस्तु या कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण किया तो, वो आपके शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचती है। और कोशिका अगर उससे प्रफुल्लित है तो वो फिर से डिमांड करेगी और फिर आपको देना पड़ेगा, चाहे वो विचार हो। आप देखिए कोई ऐसे विचार भी होते हैं जो आपको बड़ा आनंद देते हैं कि बस मन करता है उन्हीं विचारों में, उन्हीं में खोए रहें। और कभी कभी होता है कि ऐसे विचार भी होते हैं कि आपको क्रोधित कर देते हैं, मन के भाव ही तो हैं, ठीक। तो आप जिस तरह के विचार ग्रहण करेंगे, आपके मन के भाव भी उसी तरह से बनेंगे, और वो भाव जो है वो आपकी एक एक कोशिका तक उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल तय है। और कोशिकाएं जो हैं वो आपके शारीरिक ऊर्जा को उसी तरह से बल प्रदान कर देती हैं, दिशा प्रदान कर देती हैं, ठीक। ये बात जरा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि आपकी जो इच्छा थी, उस इच्छा को आपने पूरा किया। जब पूरा किया, भाई किसी ने कहा था भाई जलेबी बहुत अच्छी होती है, गोल गोल होती है, ठीक है, उसको खाने मीठी मीठी लगती है, तो और कभी नहीं आपने खाई, तो मन करेगा खाने, क्योंकि एक विचार आपके अंदर गया, तो विचार ने उस तरह की भावनाएं पैदा की, अब आपकी हर कोशिका जलेबी मांग रही। और जिस दिन जलेबी मिल गई, और वो भी थोड़ी मात्रा में मिल गई, तो अगले दिन फिर से वो डिमांड करेगा शरीर कि नहीं भाई वो जलेबी बहुत अच्छी थी, हमको जलेबी चाहिए, तो आप फिर से जलेबी की दुकान पहुंच गए। तो यहाँ क्या है कि हर इच्छा की पूर्ति पर क्या होता है, एक आप घी की तरह काम करते हैं, जैसे पूर्ति होती है आप, वो घी की तरह काम करता है। अगली इच्छा या उससे बड़ी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और अगर वो नहीं पूरी हुई तो आप क्या फील करते हैं, दुख। जो दुख सुख है वो इसी तरह से आपके जीवन में आता जाता रहता है। कभी आपको लगता है कि नहीं आपको मकान चाहिए और नहीं उपलब्ध हो पाया, तो आप दुख की स्थिति में, और बन गया या मिल गया, हाँ ठीक है। कभी आप घूमने गए, जब घूमने जाते हैं तो देखिए कहीं होटल, और जब तक होटल नहीं मिलता है तो रात कहाँ गुजारेंगे, कहाँ क्या करेंगे, और जब होटल मिलता है तो सीधे सबसे पहले जाके बेड पर धाम से गिरते हैं। एक इच्छा थी ना, उसकी पूर्ति हुई, तब आपको संसार सुंदर लगने लगता है। जब वही इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो वही संसार आपको असुंदर लगता है। संसार एक्चुअल में कुछ नहीं, ना अच्छा है ना बुरा है, ये आपकी मानसिक प्रवृत्ति है, आप मानसिक सोच है। इसीलिए जो सुख और दुख है ये मानसिक अवस्था है। किसी को मोटी रोटी खाने में बड़ा आनंद आता है, तो किसी को पतली रोटी खाने में आनंद आता है। तो ये है तो रोटी ही दोनों, लेकिन चूंकि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपका मन क्या चाह रहा है, उस आधार पर जो है आप सुख और दुख का भोग करते हैं। अब क्लियर? ठीक, आगे बात बता रहे हैं, किसी बात से यदि किसी व्यक्ति के साथ विचार भिन्नता हो, वैचारिक मतभेद हो अलग से, तो वे दोनों ही पक्ष एक दूसरे की हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। भाई अगर आपके विचार हमसे नहीं मेल खाए तो हम कहेंगे कि नहीं है तो तुमसे दूर रहो, या साथ रहना तो हमारे हिसाब से बदलो, और नहीं बदल रहे तो पीटेंगे, मारेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा विरोध उत्पन्न होगा ही होगा। ठीक वही बात यहाँ पर कही गई है कि हानि करने में तत्पर रहते हैं और अपने चित्त की सहज शांति खो बैठते हैं। इस वजह से इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुखी होता है, और जो लाभ में रहता है वह भी हारे हुए पक्ष की ओर से आने वाली संभावित प्रक्रिया से
हरदम चिंता में डूबा रहता है कि हमने उसको हरा तो दिया, अभी कल को मौका देख के हमको भी दिक्कत कर सकता है। इसीलिए हमसे लोग अक्सर कहते हैं कि सर आप नाराज क्यों नहीं होते? तो मैं कह देता हूं कि देखो, नाराज होने से समस्या हल नहीं है, ये किसी समस्या का हल नहीं। वो घटना जो होनी है वो हुई, उसको बदला नहीं जा सकता है। समय आने पर वो बदल जाएगी। जब सामने वाले को इस बात का भान होगा कि नहीं, ही वाज या सी वाज रॉन्ग, तो वो राइट प्लस प्लेस पर सही जगह आ जाएगी। जब उसको भान हो जाएगा वो गलत था, ठीक है। अब उसके लिए अगर आप स्वयं, तो आप दुश्मन बन जाएंगे। क्यों भाई? नहीं करो, क्योंकि वो उसकी सहज प्रवृत्ति है। ठीक, तो ध्यान रखिए आगे, इसीलिए आगे ये बात कही गई है, इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुख होता है, और जो लाभ में रहता है उसको भी डर बना हुआ रहता है, चिंता रहती है। और इस तरह से क्रोध भी व्यक्तियों को पीड़ित करने का कारण ही बनता है। चाहे वो किसी दूसरे अन्य पर क्रोधित किया गया हो तो वो तो दुखी होगा ही, साथ ही आप भी भयभीत रहोगे कि कब सामने वाला बदला ले। तो देखा जाए तो इस भावना की वजह से दोनों पक्ष के लोग क्या है, दुखी रहेंगे। फिर क्या है, वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं। क्या है ना, लोभ और मोह। हम किसी चीज को चाहते हैं, हम धन दौलत को चाहते हैं, तो जीवन जीते नहीं, धन को अर्जित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। कभी आप देखिए कि जो व्यक्ति किसी अच्छे पद पे पहुंच गया या उसको ऐसी संभावित स्थितियां मिल गई हैं जिससे वो धनार्जन कर सके, तो जैसे ही उसके पास धन का आगमन होने लगता है, वैसे धन की लोलुपता और बढ़ती जाती है, और फिर वो जीवन में एक ही काम करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। लगातार वो धनार्जन करने लगता है, जीवन को जी नहीं रहा होता है, फिर वो धन को अर्जित कर रहा होता है। और एक समय के बाद जब तक वो धन को अर्जित करता रहता है और उस धन को अर्जित करने में दूसरा उत्तराधिकारी नहीं आता, तब तक वो करता रहता है। जब उत्तराधिकारी आता है तब जीवन को पीछे मुड़ करके जब वो देखता है तो सोचता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने तो इतने सालों तक जीवन जिया ही नहीं, सिर्फ यही करते रहे। लेकिन तब तक समय जो है वो निकल चुका होता है। अब आप ना तो घूम सकते हैं क्योंकि वृद्धावस्था है, ना पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, न जीवन का कोई और आनंद ले सकते हैं। आपकी युवावस्था भी गुजर गई, आप वृद्धावस्था पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के अंतिम में जीवन के इन सारे जो ज्ञान होता है तब बड़ा आपको दुख होता है। तो मतलब क्या है कि आपने इतना धनार्जन किया, सब कुछ किया, तो अंतिम में इस बात से दुखी हो गए कि हमने जिंदगी को जिया ही नहीं। तो उस धन का क्या मतलब? धन क्यों भाई धनार्जन क्यों करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए, और वो तो किया नहीं। तो जीवन को इसीलिए गुरु की आवश्यकता हो, तो उसको पता है कि आपको क्या करना है। तो यहां पर यही है कि लोभ जो है वो आपको जीवन भर सताता है, और मोह, अरे वाह, मोह की तो बात ही मत करिए। मोह की तो कहानी ये है कि नई नई गाड़ी आप लेके आए, घर से बाहर निकले, रोड तक पहुंचे नहीं कि एक रिक्शे वाले ने हल्का सा स्क्रैच मार दिया। अब चूंकि आपकी नई गाड़ी थी, तो नई नई जो चीज होती है, जैसे नई दुल्हन होती है, नई गाड़ी होती है, तो उससे आपका अटैचमेंट ज्यादा होता है। और जो अटैचमेंट है, जो मोह है, वो क्रोध को उत्पन्न कर देता है। कब? उसकी खराब होने से। तो जिसने खरोच मारा रिक्शे वाले ने, हालांकि अनजाने में लगा, हो सकता है आपकी गलती से लग गया, लेकिन आप उतर के उसके ऊपर नाराज होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हो सकता है कि आप भी मार भी दें, लेकिन क्या जरा सोचिए, इतना एक्शन करने के बाद, इतनी क्रिया करने के बाद जो
स्क्रैच है वो ठीक हो पाया? नहीं ना। और अगर नहीं करते तो शायद रिक्शे वाला, अगर रिक्शे वाला गलत होता या साइकिल वाला गलत होता, जो भिड़ा था वो गलत होता, तो उसको आत्मग्लानि होती और वो इस बात को ध्यान रखता कि अगली बार ऐसी जो गलती है उसकी पुनरावृत्ति ना होने पाए। लेकिन आपने कहानी बिगाड़ दी, समझ तो थी नहीं आपने, और गुस्सा हो गए, अटैच थे ना। और वो अटैचमेंट कभी कभी किसी चीज के साथ ऐसा लग जाता है कि आप अपने सारे कर्तव्यों को भूल जाते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है इसमें अधिक जो है वो इन्वॉल्व है, संलिप्त है। वो किसी से प्रेम करता है या करती है तो बस उसके जीवन में बस उसको ही, इसके अलावा जिन लोगों ने उनके जीवन को इस ऊंचाई तक पहुंचाया उससे कोई मतलब नहीं। न माँ बाप से कोई मतलब है, न किसी अन्य रिश्तेदार से कोई मतलब है। वजह क्या है? इस बात का उसको ज्ञान नहीं है कि मोह में उसने अपने जीवन को फंसा लिया है, और तब तक वो मोह में फंसा हुआ है जब तक सामने वाले जादूगर ने अपने जादू को, माया रूपी मोह को फैला रखा है, मोह रूपी माया को फैला रखा है। आप उलझे हुए, आपको जीवन की यथार्थता नहीं पता है, और आपके जीवन भर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उस मोह में आप जकड़े हुए रहते हैं। ठीक, तो मोह की तो बड़ी खतरनाक कहानी यहां पर एक है। वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं कि हमारे पास इतनी अथाह संपत्ति हो जिसकी बराबरी धरती का कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी ना कर सके, और हमारी अपनी संतान भी ऐसी हो जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला ना हो सके। रावण से लेकर कंस आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं जो अपने जीवन में अपनी ऐसी ही मानसिक विकृतियों से कभी भी पार नहीं पा सके। मानसिक यानी मन की इन विकृतियों का मतलब होता है खराबी, दुर्गुण, बुरे जो विचार। ठीक है, मानसिक विकृतियों से कभी भी पार नहीं पा सके। हमें स्पष्ट रूप से यह जान लेना चाहिए कि ऊपर से ललित और आकर्षक दिखने वाला यह जगत अंत में हमारे लिए सुख का नहीं अपितु दुख और पीड़ा देने का ही कारण होता है। हम जिनसे संबंध बनाते हैं, जिनसे हम अटैच होते हैं, जिन वस्तुओं से हमें मोह है, अंत में वो सब छूटने की कगार पे होते हैं। तो अंतिम समय जो है इंसान का, जो समझदार है, जो जीवन को समझ चुका है, वो तो मुस्कुराते हुए देह त्याग करेगा, कि सोच के त्याग करेगा कि चलो मुक्ति मिली। बड़ी व्याधियां थी शरीर में, बहुत सारे भावनाएं थी जो सही नहीं थी, उन भावनाओं ने बड़ा उलझा के रखा था जीवन को। इससे हम मुक्त हो रहे हैं, और परमानंद को, जहां पर ना तो सुख की स्थिति है ना दुख की स्थिति है, सच्चित आनंद को प्राप्त होने जा रहे हैं। जब उस इंसान को इस बात का ज्ञान होगा तो मुस्कुराता हुआ जाएगा, और नहीं तो अंतिम समय में कहेगा अरे इतना बड़ा मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, ये सब छूट रहा है। वो दुखी होगा, तमाम सारी चीजों की वजह से दुखी होगा। तो अंत में क्या हो रहा है? अंत में दुख और पीड़ा देने का कारण ही ये सब कुछ बनता है। इसीलिए जो चतुर्थ आश्रम दिए गए हैं हमारे यहाँ, वो बहुत अच्छे दिए गए हैं कि पहले ब्रह्मचर्य में आप अपने जीवन का जो भविष्य है, यानी कि जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम से प्रवेश करने से पहले आप उस सीमा तक, उस जगह पहुंच जाए कि गृहस्थ आश्रम आपका बड़ा अच्छा चले, और गृहस्थ आश्रम से आप वानप्रस्थ में पहुंच जाए। मतलब अब यात्रा देशांतरण करिए, घूमिए। गृहस्थ आश्रम का आपने पालन कर लिया, आपने विवाह कर लिया, संतानोत्पत्ति कर ली, संतान को इस स्तर पर पहुंचा दिया, उसके जो ब्रह्मचर्य पालन को में आपने सहयोग दे दिया, गृहस्थ में भी पहुंचा दिया। अब आपके पास कुछ बचा नहीं है सिवाय यात्रा देशांतर। तो यात्रा देशांतर कर ली, यानी आप बाहर वानप्रस्थ, जंगल की ओर। पहले तो जंगल हुआ करते थे, तो जंगल की ओर। फिर कहा गया
कि धीरे धीरे करके इस संसार से अपना मोह जो है वो हटा लीजिए। जब आप मोह हटा लेते हैं तो इस स्थिति को कहा गया संन्यास। तो 4 आश्रम इसलिए रखे गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक इस तरह से आप संन्यास जब ले लेते हैं तब आप जीवित होते हुए भी, अगर संन्यास वाकई में सन्यासी हैं आप, तो जीवित होते हुए भी आप मोक्ष की स्थिति में हैं। क्योंकि कोई भी घटना, कोई भी चीज जो भी घटित हो रही है इस संसार में, वो आपको किसी तरह से भावनात्मक जो भाव है वो उत्पन्न नहीं होने देगी। क्योंकि आपको पता है, आपको मालूम है ये होना है, होना है, हो रहा है, होने दो। आगे पीछे भी होता रहा है, अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये प्रकृति का एक फंक्शन है, वो होना है। तो जब आपको ये पता होगा तो किसी तरह के कोई भाव उत्पन्न नहीं होंगे। वैसे भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 से आप निर्लिप्त हो चुके हैं संन्यास की अवस्था में, तो आप मोक्ष की अवस्था में है ही। ठीक, आगे बताएगा। इसलिए विज्ञजन जो जानते हैं विज्ञान को, कहते हैं कि यहां हमें पद्म पत्र की तरह, कमल के पत्तों की तरह निरपेक्ष भाव से, मतलब संसार के जो भौतिक चीजें हैं उनसे अलग रहते हुए से रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसी से सुख की स्थायी अनुभूति संभव है। जैसे कमल होता है तो कमल जो है उसके पत्ते पर अथवा उसकी पत्ता बिल्कुल पानी में लगा होता है, लेकिन पत्ते पे पानी की एक बूंद ठहरती नहीं, उसका गुण वो उस पानी से लिप्त नहीं है। इसी तरह से आपका जीवन अगर सांसारिक चीजों में लिप्त नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आप प्रसन्न और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। और अगर लिप्त हैं तो उसकी हानि पर या उसके किसी भी स्वरूप में परिवर्तन होने पर आपको कष्ट होगा, बिल्कुल तय। और जब जानते हैं कि संसार के हर वस्तु परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशीलता को समझें और समझने के बाद फिर अपना जीवन जिए, कभी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक, ये शब्दों के साथ धन्यवाद।